हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में एचआर, फाइनेंस एंड आईटी की वैकेंसी आई है, इस पे आज बात करेंगे। तो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नाम DFCCIL, मतलब इस नाम से इसे जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आई हुई है 3 डिसिप्लिन में, एचआर, फाइनेंस एंड आईटी। तो डेट पे ध्यान देते हैं। ओपनिंग डेट इसकी 15 फेब की है। थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं बताने में, बट अभी टाइम है फॉर्म भरने में। तो 15 फेब से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है इसका 15 मार्च है, मतलब आपको 1 मंथ का टाइम मिला हुआ है, अप टू 23:45 आवर्स। और टेंटेटिव डेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, CBT के लिए लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2020। तो इन्होंने डेट डिक्लेयर नहीं किया, बट इन्होंने ये हिंट दे दिया है कि लास्ट वीक, अप्रैल के लास्ट वीक में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इसमें पोस्ट और उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई भी करते हैं तो क्लिक हियर फॉर टू अप्लाई यहीं पे दिया हुआ, मतलब एडवर्टाइजमेंट ओपन करेंगे उसमें ही यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, क्लिक हियर टू अप्लाई। और अब पोस्ट की बात करते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकली है फाइनेंस डिसिप्लिन में। टोटल वैकेंसी 70 है और उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस भी मांगा है। पे स्केल है 60,000 to 1,80,000। उसी तरह से असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वैकेंसी आई है, 13 है। यहाँ पे पूरा दिया हुआ है इसके बारे में, क्वालिफिकेशन दिया है, पोस्ट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स की जो वैकेंसी आई है। तो जूनियर मैनेजर की आई है वैकेंसी 50,000 to 1,60,000 का स्केल है, मतलब E2 जो स्केल है IDA के अकॉर्डिंग वो है। टोटल वैकेंसी 4 है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में MBA, PGDBA और PGDM अगर किसी ने HR या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में कर रखा है 2 इयर्स का, नॉट लेस देन 60 मार्क्स, मतलब 60 मार्क्स होना चाहिए एटलीस्ट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इन्होंने मांगी है, एक्सपीरियंस नील है। ठीक है, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, फ्रेशर्स कैन अप्लाई। तो ये जूनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स की 4 वैकेंसी आई है। अब देखिए, यहाँ 4 वैकेंसी आपको देख के डरना नहीं है कि सिर्फ 4 ही तो वैकेंसी है। 4 वैकेंसी HR में आना बहुत बड़ी बात है, आपको तो 1 सीट ही लेनी है। तो आप बिल्कुल वैकेंसी देख के आप ऐसा ना सोचें कि नहीं फॉर्म भरने में कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो गई है और HR में अगर आपको जॉब लेनी है तो ये कंपनी में बहुत अच्छी है। मिनी रत्ना शेड्यूल A कंपनी PSU है। ठीक है, तो आप फॉर्म ज़रूर भरिए। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव में जो कि जिसका स्केल है 30,000 to 1,20,000, इसमें फाइनेंस के लिए आया है। टोटल वैकेंसी 13 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी यहाँ दिया हुआ है, एक्सपीरियंस भी इन्होंने नील मांगा है। अब देखिए, जूनियर मैनेजर की हमने HR में देखी थी, एग्जीक्यूटिव के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स डिसिप्लिन में आया है। यहाँ पे वैकेंसी 5 है। ठीक है, और वैकेंसी यहाँ पे 5 है। असिस्टेंट जूनियर मैनेजर में 4 आई थी। यहाँ पे देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिफरेंस है। इन्होंने 3 इयर्स BBA मांगा है इन HR और पर्सनल मैनेजमेंट। और परसेंटेज क्राइटेरिया जो है वो 60% एंड अबव है, मतलब मिनिमम 60% का क्राइटेरिया इन्होंने मांगा है। तो एग्जीक्यूटिव कैडर में, मतलब जिसका MBA नहीं है, जिन्होंने सिर्फ BBA कर रखा है, वो एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए टोटल वैकेंसी 2 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया है, एक्सपीरियंस इज नील। तो वैकेंसी की बात करें तो यहाँ टोटल वैकेंसी 4 + 5 = 9 है HR डिसिप्लिन में, या MBA या फिर BBA के बेस पे। ठीक है, तो आप HR में ज़रूर भरिए। टोटल 9 वैकेंसी है। जो ग्रेजुएशन पे भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं, एंड जिसका MBA हो रखा है HR या पर्सनल मैनेजमेंट में तो वो जूनियर मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लोग बहुत पूछते हैं अपियरिंग या अवेटिंग रिजल्ट, जिनका रिजल्ट अभी आने वाला है, क्लोजिंग डेट तक उनका रिजल्ट अगर अवेटिंग है तो दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो अपियर होने वाले हैं इस साल या रिजल्ट अवेटेड रहेगा उनका, तो दे कैन नॉट अप्लाई अगेंस्ट दिस पोस्ट। एज लिमिट देखते हैं। एज लिमिट हर एक लेवल पे अलग अलग है। जैसे असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो पोस्ट निकली उसका एज लिमिट है मिनिमम 18, मैक्सिमम 30। जूनियर मैनेजर के लिए है 18 to 27, मिनिमम इज 18 एंड मैक्सिमम इज 27। एग्जीक्यूटिव के लिए है 18 to 30। ठीक है, 30 इज द मैक्सिमम।
और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रेगुलेशन जहाँ पे रिलैक्सेशन मिलना चाहिए SC/ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स, ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया दिया है। तो जिस क्राइटेरिया में आप फॉल करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अब हम एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस है, अभी HR की अगर बात करें तो जूनियर मैनेजर के लिए CBT होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू एंड मेडिकल टेस्ट। उसी तरह से अगर एग्जीक्यूटिव HR की बात करें तो CBT भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू नहीं होगा एंड देन मेडिकल टेस्ट। तो एग्जीक्यूटिव जो BBA के बेस पे जो पोस्ट निकली है उसमें इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, वो रिटन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन मेडिकल टेस्ट। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, CBT है जो कि ऑनलाइन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव। टोटल क्वेश्चन इज 120 कंटेनिंग 96 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके डिसिप्लिन से होंगे। जैसे HR में अप्लाई कर रहे तो HR डिसिप्लिन के क्वेश्चंस होंगे, IT से अप्लाई कर रहे तो IT, और फिनेंस से करे तो फिनेंस। एंड जो नेक्स्ट 24 क्वेश्चंस होंगे वो जनरल एप्टीट्यूड के होंगे, जिसमें कॉन्ट्स, रीजनिंग, ये सारा कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। वो 20% कंप्राइज करते हैं, ठीक है। तो 24 क्वेश्चन ऑफ जनरल एप्टीट्यूड एंड 96 क्वेश्चन ऑफ योर डोमेन नॉलेज, राइट। अभी क्वेश्चन बायलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी, और 0.25 मार्क्स मतलब 1/4 मार्क्स जो होंगे वो यहाँ पे डिडक्ट होंगे फॉर रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। आफ्टर एग्जामिनेशन सिटीज़ देखते हैं कि कहाँ कहाँ सेंटर आएगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर दिया है पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली और NCR, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, चंडीगढ़ और मोहाली। तो सेंटर काफ़ी दिया हुआ है ऑल ओवर इंडिया में। जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ है, प्लस जो B क्लास सिटीज़ है उनमें भी सेंटर दिया हुआ है। तो अगर आप एग्ज़ाम भर रहे हैं तो जो आपका नियरेस्ट सेंटर वहाँ पे आपका आएगा। और आपको 3 एग्जामिनेशन सेंटर देना है फॉर्म में अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, राइट। अब एग्जामिनेशन फ़ी देखिए, एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पे जो असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनका 1000 है। HR की वैकेंसी जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के लिए आई है। तो जूनियर मैनेजर के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उनका भी 1000 उनको पे करना है, और एग्जीक्यूटिव में जो अप्लाई कर रहा है उनके लिए फ़ी है 900। अब ये फ़ी जो है SC/ST, PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए एग्जामिनेशन फ़ी में रिलैक्सेशन दिया गया है, मीन्स दे डोंट हैव टू पे एनी एग्जामिनेशन फ़ी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो मैं जो एडवर्टीजमेंट में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिया है, बट आपको एडवर्टाइजमेंट एक बार फॉर्म भरने से पहले अच्छे से पढ़ना है कि कैसे कैसे फिल करना है, फ़ोटो कैसे अपलोड करने, साइन कैसे अपलोड करने, सारा कुछ जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सब कुछ एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। तो पहले आप अच्छे से पढ़िए एडवर्टाइजमेंट, तभी आप फॉर्म भरिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे एनेक्सर 3 जो है वहाँ पे सिलेबस दिया है, सभी जितने भी पोस्ट आए हुए हैं उनके लिए सिलेबस है। और ये जो सिलेबस है 80% क्वेश्चन इसमें से पोस्ट वाइज कवर करेगा, डोमेन नॉलेज एंड 20% ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। तो देखिए फिनेंस के लिए दिया है, उसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी दिया है। अब HR पे मैं बात करूँगी डिटेल में। HR के लिए जो जूनियर मैनेजर पे वैकेंसी आई है, पोस्ट कोड 22 है। इसमें देखिए स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इथिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड चेंज, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट। तो ये सारे टॉपिक जूनियर मैनेजर HR के लिए दिया हुआ है। वहीं पे आप एग्जीक्यूटिव की बात करें, एग्जीक्यूटिव मतलब मैं बार बार कह रही कि ग्रेजुएशन लेवल पे निकला है, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन BBA एंड दिस इज बेस्ड ऑन MBA, ठीक है। तो यहाँ पे भी ज़्यादा डिफरेंस इनके सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे भी HRM, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, लगभग सिलेबस पूरा ही सेम है, ठीक है, दोनों पोस्ट पे। तो तैयारी आपको उतनी ही करनी है, उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोनों ही लेवल पे, ठीक है। अब जनरल एप्टीट्यूड जो कि 20% क्वेश्चन कवर करेगा, उसमें है इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर पे आप ध्यान देंगे ये HR के टॉपिक्स है। इसमें IR लेबर लॉ से भी क्वेश्चन आएगा एंड OB से भी क्वेश्चन आएगा। तो फ्रेंड्स, ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन है जहाँ पे बहुत ही रीजनेबल रेट में ये सारे चैप्टर्स आपको कोर्स फॉर्म में मिल जाएगा। और वहाँ पे अलग अलग दिया है, जैसे HR में
HR के भी कोर्स अपलोडेड है, उसी तरह से लेबर लॉ का भी कोर्स अभी अपलोडेड है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन का लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और कोर्स को गो थ्रू कीजिए। वहाँ पे बहुत ही रिजनेबल रेट में है, तो वहाँ से परचेस करके आप पढ़ सकते हैं। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी वैकेंसीज HR में आ रही है वो आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।